जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। हजारीबाग में गरजे सीएम चंपा सोरेन, केंद्र ने नहीं दिया पीएम आवास, हम दे रहे हैं 20 लाख लोगों को अबुआ आवास। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के लाभुकों को मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने हजारीबाग में स्वीकृति पत्र दिया। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले के हजारों अबुआ आवास योजना के लाभुकों को सोमवार को हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इन 4 जिलों के लिए 2,82,000 अबुआ आवास प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 1,13,078 लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने चारों जिलों के दर्जनों लाभुकों को मंच पर बुलाकर सांकेतिक रूप से स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे झारखंड को उपलब्ध नहीं कराया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों को दर्द को समझा और 20 लाख लोगों के लिए अब आवास योजना को मंजूरी दी है। अपने ही मंत्रियों को हटाने में अड़े कांग्रेस एमएलए, मांग नहीं मानी गई तो दे डाली चेतावनी। जी हां, बता दें कि झारखंड की चंपा सोरेन सरकार की कैबिनेट में शामिल अपने ही पार्टी के 4 मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस के विधायक सोमवार को तीसरे दिन भी दिल्ली में जमे हैं। इन विधायकों का कहना है कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 23 फरवरी से आयोजित होने वाले विधानसभा बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। नाराज विधायकों की संख्या 12 है। इनमें से 9 एक साथ शनिवार की शाम से दिल्ली के एक रिजॉर्ट में टिके हुए हैं। वे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सोमवार दोपहर 12 बजे तक इन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिला है। रविवार को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार ने नाराज विधायकों से मिलकर उनसे 1-to-1 बात की। विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में पार्टी के जिन 4 विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी, उन्हें चंपा सोरेन की सरकार में क्यों रिपीट किया गया। इनमें से किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। झारखंड में नियुक्ति परीक्षा पूरी कराने में जेएसएससी फेल, 10 साल से चल रही सीजीएल की प्रक्रिया। जी हां, बता दें कि झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड के पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2008 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया। आयोग के बने लगभग 16 साल हो गए, पर युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब तक हुई परीक्षाओं को देखा जाए तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग समय पर परीक्षा लेने व रिजल्ट देने में फेल रहा है। राज्य में कुछ नियुक्ति परीक्षाएं ऐसी है जो पिछले 8-10 साल से चल रही है। झारखंड के पड़ोसी राज्यों की स्थिति इससे बेहतर है। झारखंड में पिछले 9 साल से 17,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वहीं बिहार में 2 लाख नियुक्ति पत्र का वितरण भी कर दिया गया है। झारखंड में अभ्यर्थी आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। समय पर परीक्षा नहीं लेने के साथ साथ प्रश्न पत्र आउट होने का मामला भी सामने आया है। कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी न्यायालय तक गए हैं। राज्य के हाई स्कूलों में 17,572 पदों पर पिछले 9 सालों से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति के लिए वर्ष 2016 में आवेदन आमंत्रित किए गए, 2017 में परीक्षा ली गई और रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई, जो अब तक चल रही है। जेपीएससी ने परियोजना अधिकारी के पदों पर निकाली है वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार में सरकारी नौकरी का सपना संजोए बैठे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सीडीपीओ के 64 पदों की रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 32 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। यहां आवेदन की आखिरी तारीख 27 फरवरी 2024 है। यहां आप जेपीएससी सीडीपीओ के लिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आवेदन प्रक्रिया व चयन प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जेपीएससी के बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। वहीं वायु सीमा की बात करें तो यहां आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इलेक्शन कमीशन तारीख बताएगा पर चुनाव तो ईडी ही करवाएगा, सुप्रियो भट्टाचार्य। जी हां, बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुप्रियो ने कहा कि उन्हें 2024 में बिना चुनाव लड़े और चुनाव जीते ही विदेशों से आमंत्रण मिल रहे हैं। यह बयान बहुत ही हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं। मोदी के इस दावे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। इलेक्शन कमीशन तो केवल चुनाव की तिथि घोषित करेगी, मगर चुनाव तो असल में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कराएगा, जिसकी पटकथा पिछले 2 सालों से लिखी जा रही है। झारखंड सहित कई राज्य इसके उदाहरण हैं, जो भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का नारा देते ही रही। दरअसल वह कांग्रेस युक्त भाजपा बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि देश में 740 सांसद विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय दलों से गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी को भले ही बिना चुनाव लड़े विदेशों से आमंत्रण मिल रहा हो, मगर हमारे हेमंत जी को पूरे देश के आदिवासी, युवा, पिछड़े, अल्पसंख्यक बुला रहे हैं। बहुत जल्द ही हेमंत भी पूरे देश में जाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ये बातें बोल रहे थे। झारखंड में छाए रहे बादल, 21 फरवरी से बारिश होने की संभावना। जी हां, बता दें कि झारखंड में मौसम ने करवट ली है। पूर्वी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं से मौसम बदल गया है। सोमवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में दोपहर के बाद आंशिक बादल छाए रहे। मंगलवार को भी राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं 23 फरवरी को बारिश के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य का मौसम शुष्क रहा। 32.4 डिग्री सेल्सियस के साथ चाईबासा सबसे गर्म रहा। वहीं 11.3 डिग्री सेल्सियस के साथ गोड्डा जिला सबसे ठंडा रहा। 21 फरवरी से झारखंड के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 22 फरवरी को गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू व गढ़वा में कुछ जगहों पर वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। 23 फरवरी को दक्षिण पूर्वी भागों में भी, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं हल्के मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिया झारखंड में सुरक्षा सख्त करने का निर्देश। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को पटना पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर समीक्षा की है। बैठक में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और आईजी सह पुलिस नोडल पदाधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पदाधिकारियों को मतदान को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम करने को कहा। उन्होंने कहा, झारखंड के सीईओ को निर्देश दिया कि राज्य सरकार की मशीनरी को हर हाल में तटस्थ रखा जाए। सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को समान अवसर मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सोमवार को झारखंड लोकसभा चुनाव को लेकर 1 घंटे का समय आवंटित किया था। इसमें सीईओ को निर्देश दिया गया कि विधि व्यवस्था को हर हाल में कायम रखा जाए, बूथों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और दिव्यांग वोटरों के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा। महिलाओं और युवाओं को चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित करने को कहा। साथ ही इसके लिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन बृहद पैमाने पर करने का निर्देश दिया है। भाजपा ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और बुनियादी विकास के लिए कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री का बड़ा आरोप। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार ने राज्य में अपने कार्यकाल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और
बुनियादी ढांचों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। सीएम सोरेन ने यह टिप्पणी झारखंड के हजारीबाग जिले में विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में राज्य सरकार की आवास योजना अबुआ आवास के तहत अनुमोदन पत्रों को बांटने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान की। सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2000 के बाद से ज़्यादातर वर्षों तक राज्य पर शासन किया, लेकिन उसने राज्य में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब 2019 में हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई तो उसने बुनियादी ढांचे, रोटी, कपड़ा और मकान पर काम किया। इसके साथ ही शिक्षा पर खास जोर दिया। सीएम ने कहा कि पिछली हेमंत सोरेन सरकार ने बार बार केंद्र से घरों की मांग की। जब इसे नामंजूर कर दिया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य निधि से लोगों को घर मुहैया कराई। चंपे सोरेन ने कहा कि झारखंड में 2027 तक राज्य का कोई भी गरीब बेघर या पक्के मकान से वंचित नहीं रहेंगे।